गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के भी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म थॉर लव एंड थंडर के बारे में, और साथ ही अपन बात करने वाले हैं क्योंकि ये फिल्म फाइनली एक फ्लॉप रही मार्वल के लेवल पे, एंड आखिरकार क्या कमी रह रही है मार्वल के फेज 4 के मूवीज एंड सीरीज के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को भी पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या फील होता है कि मार्वल के फेज 4 में क्या कमी रह गई है। आप लोगों ने अपने खुद के थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताए हैं, उन सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फाइनली थॉर लव एंड थंडर हमारे इंडिया में ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है, एंड नो डाउट मोस्ट लाइकली आप में से बहुत सारे लोग अब तक ये फिल्म देख चुके होंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिल्म को पहली बार थिएटर पे देखे आप लोगों ने डेफिनेटली इस फिल्म को एंजॉय किया होगा। नो डाउट विजुअली ये फिल्म काफ़ी बेहतर है, एंड मार्वल एंड थॉर की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे यदि आप इस फिल्म को डीप एनालिसिस करोगे तो आप ये बात जान पाओगे कि थॉर लव एंड थंडर एंड मार्वल के फेज 4 की मोस्ट ऑफ द मूवीज स्पाइडरमैन नो वे होम को छोड़कर अपने टिपिकल एमसीयू स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रही है। और ऐसा एग्जैक्टली क्यों है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट हाँ, इसका एक साइड ये भी है कि मुझे मार्वल प्रेसिडेंट केविन फेइगी के ऊपर कंप्लीट भरोसा है। वो एक बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान है, वो जानते हैं कि उनकी ऑडियंस क्या चाहती है, एंड अल्टीमेटली वो उस पॉइंट पे यानी कि अपनी ऑडियंस की नीड और उनके सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हुए मार्वल के फेज 4 एंड फर्दर फेज 5 की मूवीज को वापस से ट्रैक पर डेफिनेटली लाएंगे। हमारे मार्वल बॉस केविन फेइगी वो अपने ऑडियंस के साइकोलॉजी को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं, और इसके बदौलत ही वो अब तक मार्वल के फेज 1, 2 एंड 3 के बहुत ही जबरदस्त मूवीज के साथ डिज्नी को काफी ज्यादा प्रॉफिट करके दे चुके हैं। एंड साइकोलॉजी एंड प्रॉफिट की बात हुई है तो जिस तरीके से मार्वल प्रेसिडेंट केविन फेइगी अपने ऑडियंस के साइकोलॉजी को समझते हुए मार्वल एंड डिज्नी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके दे रहे हैं, ठीक वैसे ही आप अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए आप भी काफ़ी सारे पैसे बना सकते हो। और यदि आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पे प्रेजेंट साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी को डेफिनेटली सुनो। कुकू एफएम बेसिकली हमारे खुद के इंडिया में ही बनी मोर देन 4.5 स्टार रेटेड एक एप्लीकेशन है, जो कि नो डाउट इंडिया का सबसे बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको मोर देन 4000 नॉन फिक्शनल ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और भी इंडिया के काफ़ी सारे रीजनल लैंग्वेजेस में आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसे कि आप कभी भी और कहीं पर भी सुन सकते हो। अब वैसे तो इसका ईयरली प्लान 399 का है, बट चूंकि आप मेरे ऑडियंस हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को थोड़ी सी डिस्काउंट तो दिला ही दी जाए। तो जो भी पहले 250 सब्सक्राइबर कुकू एफएम को डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से डाउनलोड करके कूपन कोड NTS50 यूज करते हो, उनको 50% डिस्काउंट के साथ इसका ईयरली प्लान 199 में मिल जाएगा। पर्सनली मैं कुकू एफएम को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और सुन रहा हूँ, एंड इसने मेरी लाइफ में काफ़ी सारे वैल्यूज ऐड किए हैं, एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से डाउनलोड करके आप भी अपने लाइफ में काफ़ी सारे वैल्यूज ऐड करो। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से डाउनलोड करो, कूपन कोड का यूज़ करो, एंड अलग अलग काफ़ी वैल्यूएबल ऑडियो बुक्स आप अपने खुद के लैंग्वेज में सुनो। बाकी अब हम लौट कर आते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। अपन बात कर रहे थे कि किस तरीके से मार्वल के फेज 4 की मूवीज अब हमें वो फील नहीं दिला रही है जो कि मार्वल के फेज 1, 2 एंड 3 के टिपिकल मार्वल मूवीज जैसे कि आयरन मैन 1, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम तो खैर अलग ही हो गई, इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज, ये सारे मूवीज हमें एक टाइम पे दे रहे थे। बट अब हमें मार्वल के फेज 4 में वो कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यदि हम स्पाइडरमैन नो वे होम को साइड में रखें तो हाँ, दबे दबे आवाज में मैं कह सकता हूँ कि मार्वल के फेज 4 काइंड ऑफ एवरेज ही रही है। और पर्सनली मुझे इसके 3-4 कारण मेन लगते हैं, जहाँ कि सबसे पहला और सबसे मेन कारण जो मुझे पर्सनली लगता है वो है मार्वल के फेज 4 के मूवीज़ का रन टाइम। अब देखो सच बताओ तो किसी भी फिल्म का अच्छा या फिर बुरा होना उसके रन टाइम के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। बट हाँ, एक बात ये भी है कि यदि आप एक ऐसे फिल्म बना रहे हो जहाँ कि आपको थॉर, गॉर, जेन फोस्टर की माइटी थॉर, अलग अलग गॉड्स दिखाने हैं, तो आपको डेफिनेटली 2 घंटे के अंदर तो नहीं बनने वाली है। और बात केवल यहीं तक की नहीं है, अभी हाल ही में फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें कि मल्टीवर्स जैसे बहुत ही वास्ट कंसेप्ट को दिखाया जाना था, ऐसे फिल्म का भी रन टाइम 2 घंटे होना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग अभी हाल ही में आई मल्टीवर्स की फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस देखो, जहाँ की मल्टीवर्स के कंसेप्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली बिल्कुल टाइम लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये दोनों ही फिल्म एक टाइम पे आई हो, बट सेकंड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। सेकंड पॉइंट जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है वो है नए कैरेक्टर्स को कुछ ज़्यादा ही दिखाना। जब से मार्वल के फेज 4 की शुरुआत हुई है तब से लगभग हर ही दूसरी प्रोजेक्ट किसी न किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही है, और केवल यही नहीं बल्कि उस शो का पूरा ही मेन फोकस उस नए कैरेक्टर के ऊपर ही रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग इटर्नल्स ले लो, सैंक्ची ले लो, मून नाइट, मिस मार्वल, हॉकाई से केट बिशॉप, बिली, टॉमी, एगाथा और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं। एंड आने वाले टाइम में हमें आयरन हर्ट, सी हल्क और भी कई सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि नए कैरेक्टर्स को दिखाना कोई बुरी बात है, बट हाँ, मार्वल के फेज 1, 2 एंड 3 में दिखे कैरेक्टर्स को ना दिखाना ये डेफिनेटली मार्वल के लिए थोड़ा सा बैकफायर कर रहा है। अब इससे नेगेटिव पॉइंट मार्वल के लिए ये हो रहा है कि मार्वल के फेज 1, 2 एंड 3 की किसी भी मूवी या फिर सीरीज की कंटिन्यूटी में फर्दर फेज 4 में देखने को नहीं मिल रही है।
यदि हम स्पाइडरमैन नो वे होम को छोड़ दे, चाहे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद लोग नो वे होम में हमारे पीटर पार्कर की स्टोरी को जानने के लिए काफी बेताब थे, और यदि हमें टॉबी मैguire या फिर एंड्रू गारफील्ड उस फिल्म में देखने को ना भी मिलते, फिर भी नो डाउट स्पाइडरमैन नो वे होम एक बहुत ही तगड़ी मूवी होती। एंड इस चीज़ की कमी नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हो रहा है कि लोग को वो कंटिन्यूटी वाला फील फर्दर आ ही नहीं रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, जो कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, वो है MCU का MCU होना। अब देखो भाई, पर्सनली मैं वुमेन एम्पावरमेंट को डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लड़कियाँ आगे आए, बट इनका मूवीज़ एंड सीरीज़ में दिखाना एक लिमिट तक सही है, जब तक ये फोर्स ना लग रहा हो। बट जिस तरीके से अभी केविन फेगी, डिज्नी एंड मार्वल का प्लान चल रहा है, ये पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। हमारे जितने भी ओरिजिनल 6 एवेंजर थे, उन सारे के सारे कैरेक्टर्स का फीमेल वर्जन ऑलरेडी MCU में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, या फिर आने वाले टाइम में वो लोग करने वाले हैं। आयरन मैन का आयरन हार्ट, हल्क का सी हल्क, थॉर के लिए माइटी थॉर, कैप्टन अमेरिका के लिए कैप्टन कार्टर। ऐसे में ये सारी चीज़ें अब काइंड ऑफ थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेटिंग लग रही है। यहाँ पे नो डाउट मार्वल एंड डिज्नी को अपने फीमेल सुपर हीरो सेंट्रिक फिल्म्स बनानी चाहिए, बट जस्ट बिकॉज वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कंप्लीट गेम को ही चेंज कर दें, ऐसे में डेफिनेटली इसका असर उनके सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आएगा ही। वहीं पर हमारा चौथा पॉइंट, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब एक रेगुलर ऑडियंस के तौर पे तो बेशक हम इसे एंजॉय कर रहे हैं कि हमें हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई मार्वल की शोज़, मूवीज़ वगैरह देखने को मिल ही रही है। कंटेंट ही कंटेंट है हम यूट्यूबर्स के लिए, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स होने के कारण मार्वल ना ही अपने आने वाले सीरीज़ या फिर मूवीज़ के VFX के ऊपर अच्छे से काम कर पा रहे हैं। उनकी मूवीज़ रिलीज़ होने के बाद उनकी VFX के काम चल रहे हैं, उनके प्रमोशन वगैरह काफ़ी डिले हो रहे हैं, और सभी मूवीज़ एंड सीरीज़ आपस में एक तरीके से क्लैश कर रहे हैं। एंड अगेन, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मुझे केविन फेगी के ऊपर कंप्लीट भरोसा है, वो जो भी करेंगे अल्टीमेटली वो मार्वल के फेज 4 एंड फेज 5 को कुछ बहुत ही तगड़ा ही बना कर देंगे। पर जिस तरीके से भी करंट ग्राफ जा रहा है मार्वल के फेज 4 का, इससे केविन फेगी को वापस से कंसीडर करना चाहिए, ताकि उनके मार्वल के फेज 4 की मूवीज एंड सीरीज एक बार लौट कर वापस अपने ट्रैक पर आए। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कि मार्वल के फेज 4 में क्या कुछ कमी रह रही है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग कोको FM को डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और याद रहे कूपन कोड NTS50 यूज करते हुए आपको 50% डिस्काउंट के साथ इसका ईयरली प्लान केवल 199 रुपये में ही मिल जाएगा। तो फटाफट डाउनलोड करो और 50% डिस्काउंट एंजॉय करो। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।